नमस्कार, मैं शैलेंद्र। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज मोदी सरकार पर प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक लाकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और निजी तौर पर बोलने और लिखने वाले पर रोक लगाने की विधेयक लाने की तैयारी पर बोला। प्रियंका ने कहा कि सरकार प्रसारण सेवा विधेयक के जरिए मीडिया पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। रोक लगाने की तैयारी का मेन मकसद ये है, मेन मुद्दा ये है कि सरकार के विरोध में या सरकार के किसी भी कदम की आलोचना सोशल मीडिया के द्वारा या डिजिटल मीडिया के द्वारा नहीं हो पाए। इसी पे बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार प्रसारण विधेयक के जरिए मीडिया पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचलने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को मोदी सरकार पर प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक लाकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और निजी तौर पर बोलने और लिखने वालों पर रोक लगाने की तैयारी करने का उन्होंने आरोप लगाया कि वो इस तरह का विधेयक ला रही है और कहा कि देश इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस महासचिव ने महात्मा गांधी यंग इंडिया 1922 और जवाहरलाल नेहरू मार्च 1940 के दो उदाहरण साझा किए, जिसमें उन्होंने अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया था उन लोगों ने। प्रियंका गांधी ने एक्स पर हिंदी में लिखे पोस्ट में कहा कि ये दो उदाहरण बताते हैं कि हमारे नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल पाई है और ऐसे ही नहीं मिल गई है। लाखों लोगों ने इसके लिए सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी है। उन्होंने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की महान विरासत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचलने के बारे में नहीं सोच सकता। उन्होंने कहा कि आज एक तरफ सत्ता के बल पर पूरे मीडिया को सरकारी मुखपत्र बना दिया गया और दूसरी तरफ भाजपा सरकार प्रसारण विधेयक लाकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि निजी हैसियत से लिखने वालों पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। देश ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के लिए सीधा खतरा है और दावा किया कि यह ऑनलाइन अत्यधिक निगरानी का मार्ग प्रशस्त करेगा। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेरा ने लोगों से सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का आग्रह किया था, जबकि सोशल मीडिया पर कई लोग प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि विधेयक अभी भी मसौदा तैयार करने के चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। सरकार ने कहा अभी शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 को बदलने के लिए मसौदा प्रसारण सेवा विनियम विधेयक और प्रसारण क्षेत्र को विनियमित करने वाले दिशा निर्देशों को 10/11/2023 को हितधारकों, जिसमें डोमेन विशेषज्ञ और आम जनता शामिल है, की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। उन्होंने कहा कि हितधारकों के साथ परामर्श अभी भी चल रहा है। विधेयक अभी भी मसौदा तैयार करने के चरण में। प्रियंका गांधी ने हिम्मत जुटाई और इस विधेयक के विरोध में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये विधेयक पास नहीं होगा, नहीं चलेगा। उनका कहने का मतलब यही था कि यह विधेयक ठीक नहीं है और प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी, स्वतंत्रता पर प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी पर खतरा है।
क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाना, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और निजी तौर पर लिखने और बोलने की आज़ादी को ख़त्म करना और सरकार के किसी भी कदम का, किसी भी निर्णय का कोई आलोचना नहीं करे, ऐसा लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है। धन्यवाद।